हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, रिजेक्शन हम सब का लाइफ का एक पार्ट है। हम सब कहीं ना कहीं एक बार रिजेक्ट ज़रूर होते हैं। एक बार क्या, ज़िंदगी में बहुत बार रिजेक्ट होते हैं और बहुत जगह से होते हैं। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिलता है। लेकिन क्या उससे ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है? क्या उससे ज़िंदगी ख़राब हो जाती है? बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि रिजेक्ट हुए एंड सुसाइड कर ली, या फिर कुछ गलत कदम उठा लिया, ज़िंदगी बर्बाद कर ली। बट उससे भी बहुत कुछ आगे बाकी रहता है जो कि हम सब भूल जाते हैं और रिजेक्शन को इतने निगेटिव तौर पे ले लेते हैं कि हम सब गलत रास्ते पे चलते हैं। मैं आपका दोस्त प्रकाश आज उसी टॉपिक पे बात करूंगा कि रिजेक्शन को हम सब कैसे हैंडल करें और उसको पॉजिटिवली लेकर आगे कैसे बढ़ें। दोस्तों, रिजेक्शन हम सबको मिलता है, या तो पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में। स्टार्टिंग में ही मैं बताया। तो अगर कहीं से भी मिला आपको, तो आप दो चीज़ों पे ध्यान देना कि पहला कि जो मिल गया सो मिल गया, ठीक है। तो अब आप उसको बदल नहीं सकते हो। अगर आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए या रिजेक्ट हो गए एंट्रेंसेस में, तो फिर आप उस कॉलेज को नहीं पा सकते ना। अब अगले साल अगर कोई पर्सनल लाइफ में आपको धोखा दिया है या फिर रिजेक्ट कर दिया, तो फिर आप उस इंसान को नहीं पा सकते ना, तो छोड़ो। अगर आपको कोई जॉब इंटरव्यू से निकाल दिया गया, तो अब आपका तो ये श्योर हो गया कि उस वक्त वो जॉब आपको नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो चुके हो। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे लेते हो अपने लाइफ में। पॉजिटिव वे में अगर लोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, आपकी ज़िंदगी को कंस्ट्रक्ट करेगा। अगर आप नेगेटिव वे में लोगे तो आप खुद ब खुद बर्बाद हो जाओगे। पॉजिटिव वे में इन द सेंस कि अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं इस जॉब के लिए या इस इंसान के लिए या फिर इस कॉलेज के लिए डिज़र्विंग नहीं था, इस वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, तो पहला मेरा काम बनता है कि मैं इसके लायक बनूं। उसके लिए मुझे हार्डवर्क करने होंगे और तब जाके मुझे ये सब मिल सकता है, तब मैं रिजेक्ट नहीं होऊंगा, ठीक है। अगर मैं इतना हार्डवर्क करूंगा तो हो सकता है उससे भी बेहतर मुझे मिल जाए। तो ये हुआ पॉजिटिवली अगर आप लिए तो आपको इतना बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप निगेटिवली लोगे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे किया, तो आप बैठे रह जाओगे और फिर आप अपनी ज़िंदगी में गलत रास्ते पे चल दोगे कि नहीं यार, कोई मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। ये सब सोच सोच के आपको लगेगा कि नहीं, मुझे नशा कर लेना चाहिए, मुझे गलत कदम उठा लेना चाहिए। तो उस वक्त अगर आपको कोई समझा दिया तो ठीक, नहीं समझाया तो फिर आप तो बढ़ ही जाओगे ना, क्योंकि आपने सोच लिया है। और दूसरा तरीका है कि आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो हो सकता है मैं कहीं और के लिए बना हूँ, हो सकता है मैं कहीं और जाके अपनी लाइफ को अच्छा से जी सकता हूँ। आपको अंदर से कुछ बदला, अगर आप एनालिसिस करोगे, अगर आपको लगेगा कि नहीं मेरे में सब कुछ ठीक है, मैं आया और मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, तो हो सकता है कि मेरे को यहाँ नहीं रहना था, मुझे कहीं और जाना है। और उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो फिर आप दूसरी जगह चले जाओगे और वहाँ आप एक्सेप्ट किए जाओगे। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने ऊपर ले लो सब कुछ कि मैं रिजेक्ट हो गया तो मेरी गलती है। ये पहला चीज़, हाँ, एनालिसिस करो, अगर गलती है तो हार्डवर्क करके आप वहाँ पहुँच सकते हो। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं, अब जैसे आर्ट्स का स्टूडेंट और साइंस के एंट्रेंस देने चला जाए तो वहाँ से बिलोंग ही नहीं करता, वहाँ रिजेक्ट भी हो जाएगा। तो वो अगर दिल पे ले ले तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो वहाँ से बिलोंग नहीं करता इन द सेंस कि वो वहाँ का पढ़ाई पढ़ा नहीं, वो मेहनत किया नहीं, वो जानता है नहीं। तो फिर कैसे होगा। आर्ट्स का स्टूडेंट आर्ट्स का एंट्रेंस दे और तब रिजेक्ट हो, तब समझ में आता है कि हाँ, मुझे और मेहनत करके जाना है। उसको दिल पे ले और फिर पॉजिटिवली लेके मेहनत करे, तब आगे बढ़ सकता है। पर अगर आप स्ट्रीम ही बदल दोगे, अगर आप इस जॉब के लायक नहीं हो और आप चले गए हो एंट्रेंस देने या फिर इंटरव्यू देने, तो रिजेक्ट हो जाओगे। तो फिर आपको ये सोचना है कि मैं यहाँ से बिलोंग ही नहीं करता हूँ, मुझे कहीं और जाना है। तो दो ही चीज़ होता है रिजेक्शन का मतलब, या तो आप डिजर्विंग नहीं हो या फिर आप बिलोंगिंग नहीं हो वहाँ से। अगर आप इसको पॉजिटिवली लोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। डिजर्विंग नहीं हो तो हार्डवर्क करके आप डिजर्विंग बन सकते हो, उससे बेहतर भी बन सकते हो। और अगर आप बिलोंगिंग नहीं हो तो वहाँ मत जाओ, दूसरी जगह जाओ, आप एक्सेप्टेड होगे, रिजेक्टेड नहीं होगे। तो ये दोनों बातें को ध्यान में अगर रखेंगे और पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो आप कभी भी रिजेक्शन मिले कहीं से भी तो आप हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, क्योंकि आपको लगेगा जो होना सा हो गया, अब मुझे देखना है कि मैं क्या डिजर्विंग हूँ या बिलोंगिंग हूँ। अगर नहीं हूँ तो फिर मुझे रास्ते बदलने हैं, हार्डवर्क करना है तो जाऊँगा आगे, और अगर बिलोंगिंग नहीं हो तो दूसरी जगह जाऊँगा। तो इस तरीके से हम रिजेक्शन को अपने लाइफ में हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी लोग रिजेक्शन से परेशान हैं वो इस वीडियो को देख के कुछ समझें, कुछ सीखें, और हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कुछ मोटिवेशन मिल जाए हल्का फुल्का। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।